दुनिया की दौड़ती भागती जिंदगी में कभी कभी एक ऐसी खबर आती है जो वक्त के पहिए को रोक देती। ईरान एक ऐसी जमीन जिसने हजारों सालों का इतिहास देखा है, आज अपनी सबसे कीमती चीज खो चुका है। 160 मासूम, 160 बच्चे जो आने वाले कल का चेहरा थे, आज केवल एक दर्दनाक आंकड़े में सिमट कर रह गए। जब एक बच्चा जाता है तो सिर्फ एक धड़कन नहीं रुकती, बल्कि एक माँ की दुनिया उजड़ जाती है, एक पिता के अरमान राख हो जाते हैं। हम यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि बारूद का कोई धर्म नहीं होता और आंसुओं की कोई सरहद नहीं होती। आज हम यहाँ सिर्फ इंसान बनकर उन रूहों को याद करने आए। आइए एक चर्चा करें उस बचपन पर जो युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बच्चा धमाके की आवाज से केवल डरता नहीं है, उसके अंदर का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। ईरान के इन 160 बच्चों ने मरने से पहले क्या देखा? क्या उन्होंने वो दुनिया देखी जहां खिलौने मिलते हैं, या सिर्फ वो दुनिया जहां आसमान से आग बरसती है? हम अक्सर टीवी पर न्यूज देखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन सोचिए, क्या मासूमियत की कोई कीमत होती है? क्या शांति इतनी महंगी है कि उसे चुकाने के लिए बच्चों के खून की जरूरत पड़ती है? समाज के तौर पर हम कहां खड़े हैं? क्या हम इतने सुन्न हो चुके हैं कि 160 बच्चों की मौत हमें सिर्फ एक हेडलाइन लगती है? इन 160 बच्चों में से हर एक की अपनी एक कहानी थी। जरा कल्पना कीजिए अहमद की, जो शायद बड़ा होकर अपनी जमीन के लिए कविताएं लिखना चाहता था। कल्पना कीजिए उस छोटी बच्ची की जिसने कल ही अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े मांगे। आज अहमद की कलम टूट चुकी है और वो गुड़िया किसी मलबे के नीचे दबी इंतजार कर रही है। ये बच्चे किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि रणनीति क्या होती है या सत्ता क्या होती है। वह तो सिर्फ जीना चाहते थे। जब हम 160 बच्चों को खोते हैं तो हम शायद भविष्य के एक महान वैज्ञानिक, एक दयालु डॉक्टर या एक बेहतरीन खिलाड़ी को खो देते हैं। मानवता का यह नुकसान अपूर्णीय है। आज पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। ईरान का दर्द सिर्फ ईरान का नहीं है, ये पूरी इंसानियत का जख्म है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। क्या हम उन्हें नफरत की विरासत सौंपेंगे या प्यार और सुरक्षा का माहौल? हमें आवाज उठानी होगी उन बच्चों के लिए जो आज भी डर के साए में सो रहे हैं। हर बच्चा सुरक्षित होने का हकदार है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। अंत में हमारे पास सिर्फ दुआएं और उम्मीदें बची। आइए राजनीति से ऊपर उठकर अपने मतभेदों को भुलाकर उन 160 मासूमों के लिए मौन रखें। उनकी याद में जो बिना किसी गलती के इस नफरत की आग में झुलस गए। ईश्वर उन परिवारों को हिम्मत दे और हम सबको इतनी समझ कि हम नफरत के बजाय मोहब्बत के बीज बो सकें। क्योंकि दुनिया को और जख्मों की नहीं, मरहम की जरूरत है। शांति ही एकमात्र रास्ता है।